केंद्र में सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो है वो लिए हैं। देश में विकास गति को भी आगे बढ़ाया गया है, देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हो उसके लिए भी कदम जो है वो उठाए गए हैं। वो बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे जो कभी जिनका हल नहीं हुआ करता था उनका भी हल हुआ है और उसके साथ साथ ही देश के साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भी कई सारे कदम जो है उन्होंने उठाए हैं। हमें हर्ष इस बात का है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 ए को हटाया और जम्मू में भी विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बना है। विशेष तौर पर आज मैं आपके समक्ष हुआ हूं कि इन 9 सालों में बतौर सांसद हमने अपनी भूमिका जो है वो निभाई है। प्रयास किया है कि जो दायित्व लोगों ने हमें दिया था उस दायित्व का जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करूं और उसके लिए मैंने प्रयास जो है वो किए हैं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। पहले विशेष तौर पर जम्मू के लोगों की ये एक धारणा बनी हुई थी कि भाई जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता है। जो भी फंड्स आते हैं, जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जाता है और जम्मू वाले देखते रहते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई भी शिकायत जो है वो जम्मू वालों को नहीं रही है और जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट था हमने उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई, मंत्रियों तक पहुंचाई और फिर संसद भवन में लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो हमने सैंक्शन करवाया और विशेष तौर पर मैं थोड़े प्रोजेक्टों की चर्चा आपसे करूं तो जिसमें कि भाई जब मैं सांसद बना तो लोगों की एक पुरजोर मांग थी कि भाई जम्मू से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे बने। कारण ये कि जम्मू से लेकर अखनूर तक रोजमर्रा एक्सीडेंट का होना और फिर एक्सीडेंट में किसी का भाई, किसी का बाप और किसी की बहन, मतलब किसी का रिश्तेदार, कोई ना कोई जो है वो भगवान को प्यारा हो जाता था, मौत हो जाती थी और नहर में भी कई बार गाड़ियां जो है वो गिर जाती थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसे प्रायोरिटी में रखा और जम्मू से अखनूर तक का नेशनल हाईवे 4 लेन बने उसके लिए प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे। आज आप देख रहे हैं कि भाई ये जो नहर से ही जो फ्लाईओवर बना हुआ है मुट्ठी तक, बहुत सुंदर, और उसके आगे भी अखनूर तक 4 लेन का काम अभी इसी दिसंबर में पूरा हो जाएगा। उसके साथ ही चिनाब दरिया पर एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो बनने जा रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया है। और फिर अखनूर से लेकर पुंछ तक का नेशनल हाईवे का कार्यक्रम, प्रोग्राम, जो काम है वो शुरू हो गया है, जिसमें बड़े बड़े टनल और बड़े बड़े ब्रिज भी आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो जम्मू में जो रिंग रोड बन रहा है उसका भी काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है और वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन जम्मू शहर की अगर बात करूं मैं तो अभी रिवर फ्रंट की बात जो है वो साबरमती की तर्ज पर जम्मू में एक बहुत सुंदर तवी के किनारे बनाए जाए, ये भी बात हमने कई बार संसद में भी उठाई और उसमें हम सफल भी रहे। तो आप जब जानते हैं कि 280 करोड़ रुपए की लागत से तभी रिवर फ्रंट का कार्य जो है वो चल रहा है और दिसंबर में पूरी उम्मीद है कि वो भी पूरा हो जाएगा। तभी बैराज का काम जो है वो भी जोरों शोरों से चल रहा है। जम्मू में एक मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है वो हो, एक नहीं हो कई हो, और 1-2 बनाने में हम सफल रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि मैंने पिछली बार भी कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये कब तक शुरू होगा। तो आज आप देख रहे हैं कि राया मोड़ से लेकर सतवारी और चौथे ब्रिज तक एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। और आज आप अगर सांबा वाली साइड जाएं
तो आप देखेंगे कि भाई एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, ये जो फ्लाईओवर इसका काम चल रहा है, और साथ ही हमारा जो एक सपना था जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू के लोगों का, एम्स जो है वो जम्मू में बने, तो विजयपुर में एम्स बनकर तैयार हो रहा है और बहुत जल्द वहां पर ओपीडी की सुविधा जो है वो शुरू हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक ये कार्य भी जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रिज था हमारा 206 करोड़ रुपए का, जो इंद्रीपत्तन जोड़ियां से लेकर प्रगवाल तक का, उसका काम भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। ये मैं उन प्रोजेक्टों की बात कर रहा हूं, जब मैं सांसद बना वो तब लोगों की जो पुरजोर मांग थी कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट जो है जो पूरे होने चाहिए। मैं बात कर रहा था 5100 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू से पुंछ तक का जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसका काम जो है वो जोरों शोरों से लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जम्मू और जम्मू के आसपास के क्षेत्र की, अगर आप नगरोटा की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू जू जो है वो एक अच्छी नेशनल लेवल की जू बनकर तैयार हो गई है। और अगर आप उससे आगे बढ़े तो IIT, IIM जो है उसका भी काम जो है वो पूरा हो रहा है, जहां पर बहुत ही सुंदर एक तिरुपति बाला जी की तर्ज पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। वहां पर दर्शनों के लिए लोग जा रहे हैं। यात्री निवास का कार्य भी आपको देख रहे हैं, अमरनाथ यात्रा जो जाती है यात्रियों के लिए एक अच्छा यात्री निवास बने, उसके लिए भी कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है और वो भी बहुत जल्द जो है वो पूरा होगा। मैं अगर बात करूं आपसे बॉर्डर क्षेत्र की, और आप देखते होंगे, आपको भी सबको मालूम है, आप ही कई बार जाते थे कि बॉर्डर पर रोजाना पाकिस्तान द्वारा फायरिंग होती थी, गोलीबारी होती थी, हमारे वहां के किसान जो है वो मारे भी जाते थे, शहादतें होती थी, पशु मवेशी मारे जाते थे, फसलें जला दी जाती थी, और जो हमारे घर हैं बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के वो ध्वस्त हो जाया करते थे, बच्चों की पढ़ाई जो है वो खराब होती थी, डिस्टर्ब होती थी, और पलायन करके हमें RSपुरा और कभी सांबा में और कभी जम्मू में आकर शरण लेना पड़ती थी वहां के जो किसान हुआ करते थे, और वहां पर जो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाया करता था। लेकिन आज हमारे बॉर्डर जो है वो शांत भी है और सुरक्षित भी है। आज हमारा किसान जो है वो बॉर्डर पर ही डटा हुआ है और अपना जो जीवन वही व्यतीत कर रहा है, चैन की नींद रात को सोता भी है, फसल भी उगाता है, पशु मवेशियों का पालन पोषण भी कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो बॉर्डर पर जो है वो ठीक ठाक चल रही है। इसके अलावा भी जम्मू में हम देखेंगे कि एक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनकर तैयार हो गया है और उसकी लागत जो है वो 104 करोड़ रुपए जो आई है और उसमें OPD भी शुरू हो गई है। अब पहले इससे हमें कैंसर के इलाज के लिए दर बदर होना पड़ता था, देश के कोने कोने में जाना पड़ता था, किसी किस्म का भी कोई कैंसर भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन उसके इलाज की सुविधा जो है वो जम्मू में जो है वो बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है। OPD शुरू हो गई है। नई टेक्नोलॉजी के तहत बड़ी से बड़ी मशीन जो है वो जम्मू इस कैंसर हॉस्पिटल में जो है वो स्थापित की जा रही है। और इसके साथ साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो बोन एंड जॉइंट जो एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारी जो AD है, जहाँ पर घुटने जो रिप्लेस करने की बात आती है, हमें पंजाब या दिल्ली में जाना पड़ता था, अब वो सुविधा भी हमें जहाँ मिल रही है। इसके अलावा भी एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट जो है वो हमने अपने जम्मू संसदीय क्षेत्र के लिए लाया है ताकि लोगों की कोई शिकायत ना रहे। मैं अगर चाहूं तो बड़ी डिटेल में आपको बता सकता हूं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो नागरिकों का जो भला हुआ है, ये जो अपनी आयुष्मान भारत के नाते जो 5 लाख तक की बीमारी का इलाज जो है वो फ्री में किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोगों को राहत मिलती है इससे, किसानों को किसान निधि के नाते। और मैं अगर आपको बात करूंगा, ये एक और बड़ा मुद्दा था जहां के भाई वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी और फिर यहाँ पर गोरखा समाज, यहाँ पर वाल्मीकि समाज जम्मू में वर्षों से रह रहे, लेकिन उनको अधिकार आज तक नहीं मिले थे।